वंदे पुरुषोत्तमम। एक बार एक ऋत्विक अपने किसी आबलेट के घर गए थे, जहां उन्हें अपने आबलेट के कपड़े की दुकान पर रात में ठहरना पड़ा। एकदम भोर में दुकान के कर्मचारी ने उस ऋत्विक को कुछ साड़ियां समेट कर ले जाते हुए देखा। तुरंत उस कर्मचारी ने उनको टोका। एकदम से हतप्रभ होकर वह ऋत्विक उन कपड़ों को रखकर अनुतप्त हृदय से वहां से चल पड़े। वह सोच ही नहीं पा रहे थे कि उनसे ऐसी घटना क्यों हुई। जब वे देवघर में आए तो आचार्य देव परम पूज्यपाद शशिदादा से निवेदन किए। आचार्य देव ने कहा, देखिए, आप जहाँ तहाँ आते जाते रहते हैं, इधर उधर न जाने जिसके तिसके हाथों खाना पीना होता रहता है। यह घटना उसी का ही असर है। उस ऋत्विक ने अनुसंधान कर पाया कि घटना के कुछ दिन पूर्व जिनके घर ठहरे थे, खाए पिए थे, वह चौर्य वृत्ति संपन्न था। तो सोच कर देखें कि खाद्य हमारे जीवन पर कितना असर डालते हैं। परम प्रेम में श्री ठाकुर जी ने कहा है, अन्न ही मन का वाहक, अन्न मुताबिक ही प्रवृत्ति होती। फिर उन्होंने कहा है, अनाचारी, अभच्छ भोजी, अगम्यगामी, विश्वासघातक, चौर वृत्तिरत, दुष्टकर्ता, इष्टकृत्य विमुख, सत्ता संवर्धना के विरुद्धाचारी, शास्त्र में इन लोगों का ही अन्न व पेय साधारणतः दुष्रूप से वर्णित है। उपयुक्त प्रायश्चित एवं शुद्धि अनुष्ठान द्वारा सदाचारी न होने तक इनके द्वारा जनगण सहज ही संक्रामित हो जाते हैं। स्वास्थ्य व नैतिक जीवन पंकिल हो जाता है। सत्ता संवर्धना भी क्रमशः दुहस्थ बन जाती है। अतः स्वतंत्रीकरण व शुद्धि के उद्देश्य से शास्त्र का यह शासन। कहा भी गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। अभी हाल ही में श्रावण मास बीता। ज़्यादातर लोग श्रावण महीने में मछली, मांस, यहाँ तक कि प्याज लहसुन तक नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? पूछने पर कहते हैं कि शिव की पूजा अशुद्ध हो जाएगी। बाकी महीने क्या अशुद्ध पूजा करनी है? हम तो 12 मास शिव के पास रहना चाहते हैं। दरअसल सभी जानते हैं कि ये खाद्य नैतिक दृष्टि से खाना उचित नहीं है, फिर भी अपनी प्रवृत्तियों को शिकंजे में आकर हम इन जीवन क्षयकारी पदार्थों का भक्षण करते हैं। मछली मांस खाने में क्या आपत्ति है? इस बात के पूछे जाने पर श्री ठाकुर जी ने कहा, शरीर, मन व जीवन के लिए यदि अच्छा होता तो आपत्ति कोई क्यों करेगा? हम लोग भला ही तो चाहते हैं, या और कुछ? मुझे लगता है मछली मांस के जैव कोष का उपादान हमारे शरीर में प्रवेश कर शरीरस्थ जैव कोष में एक अस्वाभाविक उत्तेजना व संघात की सृष्टि कर कोष विभाजन को अत्यंत द्रुत कर देता है। इससे सामयिक पुष्टि तो होती है, मगर अंत में आयु पर असर होता है। ऐसा लगता है कारण स्वाभाविक नियम से जो वृद्ध 20 वर्षों में जो होती, वह शायद 10 वर्षों में ही हो जाती है। इसके बाद इसकी प्रतिक्रिया शुरू होती है। इसके अलावा मछली मांस खाने पर शरीर में एक विषक्रिया की सृष्टि हो जाती है। उससे स्नायु व मस्तिष्क के सारे कोष चंचल, दुर्बल, स्थैर्य, साम्य, गतिहीन हो जाते हैं। सूक्ष्म प्रतिक्रियाएं अच्छी तरह से पकड़ में नहीं आती हैं। एक दिन मछली खाने पर अंततः 2-3 सप्ताह तक उसका प्रभाव रहता है। 2-3 सप्ताह तक सूक्ष्म अनुभूतियां ठीक ठीक प्रकार से नहीं आना चाहती, न जाने कैसा राहुग्रस्त हो जाती हैं। बड़े बड़े डॉक्टर व वैज्ञानिक गण ने भी आमिष आहार के विरुद्ध व निरामिष आहार के पक्ष में अनेक बातें कही है। पुनः इसके विरुद्ध भी बातें रह सकती हैं, मगर मुझे लगता है जो उन्नतर जीवन यापन करना चाहते हैं, वह स्वस्थ देह से, मन से क्रमागति लेकर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं, उनको निरामिष खाना ही उचित है। अभी हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के विश्व के कुछ चुनिंदा वैज्ञानिकों ने अपने शोध के आधार पर गंभीर परिणाम की चेतावनी दी, जिसमें उन्होंने सावधान करते हुए कहा है कि पूरी दुनिया की आबादी को अगले 40 सालों में निरामिषाशी होना ही पड़ेगा, अन्यथा अस्तित्व की समस्या का सामना करना पड़ेगा। आमिष प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ में किसी निरामिष खाद्य की तुलना में लगभग 10 गुना ज़्यादा पानी की खपत होती है। दुनिया के 1/3 कृषि योग्य भूमि का उपयोग जानवरों को खिलाने के लिए फसल उगाने में लगते हैं। और भी न जाने कितने सारे शोध इन दिनों हो रहे हैं, जिससे इस बात की पुष्टि हो रही है कि निरामिष खाना ही स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी जरूरी ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। सृष्टि के अस्तित्व का संतुलन बनाए रखने के लिए आगामी विश्व निरामिष
दिवस को मनाया जा रहा है। क्यों न हम सारे सत्संगी गण वैज्ञानिक विश्लेषण तर्क वितर्क के पक्ष में उलझे बिना जो जीवन के उत्स हैं, जो सत्ता के कारण हैं, उन्हीं कारण पुरुष श्री ठाकुर के अनुराग में अपने प्रवृत्तियों को नियंत्रित करते हुए इस वाणी को प्याज लहसुन न खाना और मांस मछली मादक को छोड़ अपने जीवन में पालन कर अपने जीवन को सुंदर स्वस्थ दीर्घायु बना लें। 7 अक्टूबर 2013, पेज संख्या 7 से। जय गुरु।